देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे किसान अमर के नारे लगाए जा रहे हैं। हरियाणा से इस मार्ग पर यहाँ पर पहुंचे कैंडल मार्च द्वार मार्ग से शुरू हुआ था। किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पर के किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा यहाँ पर के संयुक्त मोर्चा के द्वारा यहाँ पर के श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं। किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज जवाहर पार्क में लक्ष्मीपुर में जो किसान मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जवाहर पार्क से इकट्ठे होकर यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। यहाँ पर शहर के तमाम लोग सामाजिक लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गंजी के पहला पंक्ति बना लो सर। यहाँ रुक जाए इकट्ठे हो दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर केवल ऊपर श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों की सोच पर हमारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शहीदों तुम्हारी सोच पर जी हाँ, आपको बता दें शहीद किसानों की याद में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है जो कैथल के जवाहर पार्क से शुरू हुआ है। ठीक है, पीछे आप तमाम हाथों में दोस्तों, आज किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था। यहाँ पर शहर के समाज सेवी अश्विनी अतवाल जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे जो लखीमपुर में हत्या की गई थी इसके बारे में जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, जय माता। जो आज किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था तो जो हत्या की गई थी उसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये उसी संबंध में है। संस्कृत में कहावत है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सबसे अभिप्राय अंधेरा और ज्योति प्रकाश और गमय का मतलब चलना जाना। तो हे देवी, हमें प्रकाश की देवी, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके चलो। तो ये हमने जो लखीमपुर में किसान पूछने गए हैं उनकी हत्या की गई है, पत्रकार की हत्या की गई है। इसी प्रकार से एक पार्टी विशेष, राजनीतिक पार्टी विशेष जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से विख्यात है, उनके भी कार्यकर्ता मारे गए। तो हत्याएं एक वर्ग विशेष नहीं, राजनीतिक दल के समर्थक और उप गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ने हत्याएं की हैं, ऐसा प्राय माना जाता है। और मैं तो ये विडंबना है कि
कि अगर ये हत्याएं उन्होंने की हैं और वो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कुचल रहे हैं, उनकी भी हत्याएं कर रहे हैं। किसानों की तो हत्याएं कर ही रहे हैं, उनको दुश्मन समझते हैं, पत्रकारों को वो दुश्मन समझते हैं। जो पत्रकार इनके पक्ष में नहीं बोलता वो दुश्मन हो जाता है, जो व्यक्ति इनके पक्ष में नहीं बोलता वो दुश्मन हो जाता है। तो आज ये प्रकाश व्यवस्था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान से हम लोगों ने जो लखीमपुर में हत्याएं की गई, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, भी क्यों की गई, क्या क्या उस पर क्या प्रतिक्रिया बताएं सर? इसके पीछे बड़ा प्रमुख कारण है। अभी 2-4 दिन पहले जब ये घटना घटी, उसके 3-4 दिन पहले हमारे जो उप गृह राज्य मंत्री हैं मिश्रा जी, उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप मेरा पुराना इतिहास नहीं जानते। मैं कभी भी चुनौतियों से समझौता नहीं करता हूँ और मेरा पुराना इतिहास बड़ा मार्मिक है। मैं कभी रण छोड़ के भागता नहीं हूँ, अपितु हत्याएं करके भागता। ये 3-4 दिन पूर्व उन्होंने ये वक्तव्य दिया और 3-4 दिन के बाद उनके पुत्र ने इस प्रकार के वक्तव्य को सार्थक कर दिया। इससे बड़ी पुष्टि, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? जय भारत दोस्तों, आज शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च लगाई गई। शहीदों की याद में अमर शहीद के नारे लगाए गए। यहाँ पर कुछ कहने हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है बहन जी अपना? क्या नाम है सर? राजेश। क्या कहना चाहेंगे आज इस कैंडल मार्च को लेकर? जी बहन जी, आज के कैंडल मार्च को लेकर आपका क्या कहना है? कहना तो ये है कि बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और मतलब जो अजय मिश्रा है उसके बेटे ने 4 किसान हमारे शहीद कर दिए, 1 पत्रकार शहीद कर दिया, 8 किसान हमारे घायल हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि अपना रवैया बदलो। इसी तरह से अगर हत्याएं करते रहे तो हम भगत सिंह भी बनना जानते हैं और हम बम का धमाका भी करना जानते हैं। उनको दिखा सकते हैं, उनके कानों के अंदर आवाज़ पहुँचा सकते हैं कि यहाँ पर किसान बैठे, उनकी आवाज़ को सुनो। 1 साल पूरा हो जाएगा इस आंदोलन को, लेकिन आप देख ही सकते हैं कि सरकार के कान पर दूर तक नहीं रहेंगी। ये गूंगी बैरी सरकार क्यों नहीं सुन रही? कॉर्पोरेट के दबाव के अंदर है। कॉर्पोरेट ने इनके चुनावों के अंदर इतना खर्चा किया है, अब उनको वो जवाब नहीं दे सकते, इसीलिए वो उनके दबाव में ना तो वो इधर गिरा है ना वो उधर गिरे। लेकिन इनको एक सटीक फैसला लेना पड़ेगा और सटीक फैसला नहीं लेते 2024 के अंदर चुनाव होंगे और उसकी चोट से मिलकर परिवार करेंगे। क्या नाम आपका? पूर्णिमा आजाद जी। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी। जो आज के कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो घटना है, उसके बारे में तो श्रद्धांजलि दी गई है। जो हमारे जो 4 जवान और 1 पत्रकार शहीद है, उनका किसानों को बड़ा दुख है। पुराने बड़े टाइम में इनका बदला लेकर रहेंगे और जो टाइम आगे आएगा देखेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा टाइम भी आएगा, हम इनको कुचलेंगे और ये खड़े नहीं मिलेंगे। इनका टाइम आएगा, हम इनको कुचलेंगे, जैसे हमारे कुचल रहे ना, हम इनको ऐसे कुचलेंगे, टाइम लगेगा। जो सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो भाई, क्या ये गलत हुआ है, ठीक हुआ, उसके बारे में क्या है? सरकार क्यों प्रतिक्रिया देगी जी? उनके तो दुश्मन है, वो हमारे बारे में क्यों कहेगी? वो तो उसके दुश्मन है ना, वो हमारे बारे में क्यों? इनका मर्जो फिर तो जाएंगे हवाई जहाज में जाते हैं, उसका गोडान हमारा मत, तुम्हारे साथ का मर्जी है। हमारा तो आज तक नहीं पूछा क्या मर्जी है, हमारा क्या दुख है? हमारे सारे मर गए, हमने क्या दुख है इनका? सब तो सारे मर्जी ठाई गिरे, हमने क्या दुख है इनका? हमारा ही दुख है, हमने क्या तुम्हारे के लग गई? खत्म नहीं होंगे। एक मिनट दिखाई, बैनर दिखाई सर। आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर के जो जवान से शहीद हुए हैं, यहाँ पर के लखीमपुर में शहीद किसानों के सम्मान में हम आज के जवाहर पार्क से इकट्ठे होकर यहाँ पर के शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये बड़ा ही दुर्घटना, बड़ी दुख घटना है। इसके यहाँ पर के किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा यहाँ पर के संयुक्त मोर्चा के द्वारा यहाँ पर के श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, बोलना क्या? के माध्यम से दी गई है और इस जालिम जबर मोदी सरकार के खिलाफ ये चाहते हैं, जैसे मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ है, तुरंत गृह मंत्री का इस्तीफा भी मोदी सरकार ले। यही किसानों की मांग है, तभी हमारे जो शहीद किसान हैं उनको इंसाफ मिलेगा जी। और सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, जो कि आज के ऐसे है आंदोलन आज 10.5 महीने 11 महीने के करीब हो गए हैं और आंदोलन लगातार चलता रहेगा। जैसे हमारे दिल्ली से संयुक्त मोर्चा के नेताओं के आदेश होंगे, हम उनका ठोक कर पहरा देते रहेंगे और
किसान थकेगा नहीं, किसान झुकेगा नहीं, अपनी लड़ाई दिन रात लड़ता रहेगा, चाहे 2024 तक ये लड़ाई चले। मोदी सरकार को कहना चाहिए, मोदी सरकार इस देश को बेचने का काम किया है। मोदी सरकार ने एयरलाइंस बेच दिया, अब बिजली बेचने की तैयारी है, पूरा देश को सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जालिम जबर सरकार है, अंग्रेजों से भी बेकार सरकार है। इतना बुरा हाल देश का अंग्रेजों में भी नहीं किया था जो इस भाजपा सरकार ने किया, और एक दिन इनको कमेरा वर्ग के सामने झुकना पड़ेगा। जी कितना बाजुए का दिल में है, शेयर कर दें देखना है जिंदाबाद 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 लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, मरना है तो सीधा सीधा कैंडल मार्च के बेटे ने मंत्री ने भी 2-3 दिन पहले किसानों को चेतावनी को मद्देनजर चेतावनी के ऊपर अमल करके उस बेटे ने हत्या को अंजाम दिया है। इससे संदेश के माध्यम से हम केंद्र सरकार को चेतावनी देते हैं कि या तो सुधर जाए, नहीं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बिठा देंगे और लेकर रहेंगे। और जो टाइम आके आएगा देखेंगे, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा टाइम भी आएगा मिल कुछ लेंगे और ये खड़े नहीं मिलेंगे, इनका टाइम आएगा हम तो कुछ लेंगे, जैसे हमारा कुछ लेना हम मिल ऐसे कुछ लेंगे, टाइम लगेगा। जो सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो भाई क्या ये गलत हुआ है ठीक हुआ उसके बारे में क्या है? सरकार क्यों प्रतिक्रिया देगी? उनके तो दुश्मन है, वो हमारे बारे में क्यों कहेगी? वो तो उसके दुश्मन है ना, वो हमारे बारे में क्यों? इनका मर्जो फिर तो जाएंगे हवाई जहाज में जाते हैं उसका गोडाउन मारा मैं तुम्हारे साथ मर गए, मारो तो आज तक नहीं पूछा क्या मर गए, इन्हें मारा के दुख है, मार तो सारे मर गए, हमने के दुख इनका सब रहा तो सारे मुझे ठाई गिरे, हमने के दुख इनका मारा ही दुख हमने के मार के लग गई। खत्म नहीं होंगे। एक मिनट दिखाई, बैनर दिखाई सर, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर के जो जवान से शहीद हुए हैं, यहाँ पर के लखीपुर में शहीद किसानों के सम्मान में हम आज के जवाहर पार्क से इकट्ठे होकर यहाँ पर के शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये बड़ा ही दुर्घटना, बड़ी दुख घटना है। इसके यहाँ पर के किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा यहाँ पर के संयुक्त मोर्चा के द्वारा यहाँ पर के श्रद्धांजलि दी जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ जी, बोलना क्या? जी नमस्कार सर। सर जी, जो ये लखीपुर में क्या हत्याएं की गई है सर, आपका क्या कहना है सर? मेरा ये कहना है सरकार अब बौखला चुकी है और बिल्कुल तानाशाही पे उतरी हुई है। ऐसा जुल्म अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ जी, लेकिन जनता की हत्यारी सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और उस अजय मिश्रा को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और उसको सज़ा भी होगी। लेकिन जिस तरह के तानाशाही रवैये अपना रहे हैं तो इन नए तानाशाहों को ये सोचना चाहिए कि पहले वाले तानाशाहों का क्या हुआ था। तानाशाही तो कर लेंगे लेकिन उनका हसर भी इनको याद रखना चाहिए जी। जनता का संकल्प, किसानों का, मजदूरों का, कर्मचारियों का संकल्प इन शहीदियों के बाद पहले से 4 गुना हुआ है और अपने पूरे इरादे के साथ, पूरे बुलंद इरादे के साथ किसी भी की लाठी गोली और किसी की तानाशाही ने जनता पहले ना कभी पहले डरी है न आज डरेगी और ये आंदोलन और तेज तिखा होगा और तेज होगा जी। हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे यहाँ पर किसान नेता भरत सिंह बेनीवाल जी है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये हत्याएं की गई है लखीपुर में सर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये दर्द हमारे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम ये बता देना चाहते हैं इस जालिम और हत्यारी सरकार को, जो औरंगजेब और हिटलर को भी मात दे चुकी है, उनसे भी ऊपर ये हत्यारी सरकार है। आज हमने अपने
साकार करके रहेंगे। आओ जी आज किस लिए निकाला गया कैंडल मार्च 3 अक्टूबर को जो योगी सरकार के मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने हमारे निर्मम उन शहीदों को, किसानों को जो रौंद दिया बेखौफ तरीके से, और एक पत्रकार की भी मौत हुई है। हमने आज उनको जवाहर पार्क के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित की है और जवाहर पार्क से लेकर शहीद स्मारक तक हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। ये इस बात के लिए कैंडल मार्च है कि ये शहीदों आपकी बरसी के ऊपर हर साल मेले लगते रहेंगे। आपको हिंदुस्तान का गरीब मजदूर, छात्र, व्यापारी, छोटा दुकानदार, किसान कभी भूल नहीं पाएगा। और जब तक हम आपके सपने साकार नहीं कर देते तब तक ये ज्वाला बुझने वाली नहीं है। और इस ज्वाला के अंदर मोदी सरकार जलेगी, खट्टर सरकार जलेगी, योगी सरकार जलेगी और उसके सहयोगी दल जलेंगे। और आने वाला समय होगा वो मजदूर का होगा, किसानों का होगा, संयुक्त किसान मोर्चे का होगा। आज ये सरकार देखिए, किसान संयुक्त मोर्चा के जिला कैथल की तरफ से यहाँ पर किसानों द्वारा के कैंडल मार्च का जा रहा है कि जो लक्ष्मीपुर में हत्याएं की गई थी, बहुत ही दर्दनाक हत्या की गई थी। आज किसानों में बड़ा रोष है, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। नमस्कार जी। सर, जो आज का के कैंडल मार्च निकाला जा रहा है सर, इसके बारे में क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम महेंद्र सिंह, मैं जिला किसान सभा का प्रधान हूँ। आज जो एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जो हमारे 4 किसान साथी और एक प्रेस रिपोर्टर जो शहीद हो गए लखीमपुर के लिए, उनकी याद में और उनके उद्देश्यों को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो शोक सभा जो करके जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ये पूरे देश में निकाला जा रहा है। जिसका संदेश ये होगा कि किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, नौजवान, व्यापारी मिलकर सभी अपनी मांगों के लिए संघर्ष करेंगे और हम जीतेंगे। जी बहन जी, के पहले 3 कानून को लेकर था, अब किसानों की भी हत्या की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे जी? लखीमपुर के अंदर निर्दोष किसानों की, बच्चों की, और एक बुजुर्ग था, उसका पत्रकार साथी था हमारा जी, की हत्या करी गई। हम इस सरकार की घोर शब्दों में निंदा करते हैं और इस सरकार को बताना चाहते हैं ये तानाशाही, हिटलर शाही जो आपका ताना है ये नहीं चलेगा। ये जनता और ये जनतंत्र बहुत बड़ा है और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और एक एक बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं और छात्र छात्राएं इसमें उस लखीमपुर की घटना के बाद सबका खून उबला हुआ है और सभी इकट्ठे होके हम इस सरकार को जवाब देंगे। और जो मंत्री है मोनू मिश्रा का बाप, उसकी हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बर्खास्त की गई मांग करते हैं। और जो मोनू मिश्रा ने हत्या करी है, बिल्कुल शांतिपूर्वक हमारे किसान चले हुए थे, उनको ऊपर गड्डी चला के उनको रौंद के उनकी हत्या करी है, उसकी मैं तो नहीं कहूँगी, उसकी हम फांसी की मांग भी कम है। आज जो मतलब बेकसूर, या तो उनको गाड़ी चलाने से पहले बताना था, अब ये करेंगे, आप सावधान रहिए। वो पीछे से तो कुत्ता भी काट जाता है, लेकिन वो कुत्ता और कुत्ते की औलाद जो पीछे से रौंद के मारे, हमसे उसकी फांसी की मांग भी कम पड़ती है। आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगी। और जो मिश्रा जो मंत्री मंडल में बना बैठा, उसकी बर्खास्त की मांग करते हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगे? और ये कहना चाहेंगे जो खट्टर साहब का हरियाणा की सरकार, जो खट्टर साहब का जो बयान था, लठ उठा लो। खट्टर साहब को हम बताना चाह रहे हैं, खट्टर साहब अपनी मर्यादा को मत तोड़िए। ये किसान, मजदूर और कर्मचारी ये सरकार को गद्दी पे बिठाने वाले हैं और तेरे को यही गिरावेंगे, तेरे को ऐसा धक्का देंगे, तेरे को पूरी जब तक तू जिंदा रहेगा तेरे को उठने नहीं देंगे। यहाँ पर नौजवान साथी है कि इनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, जो लक्ष्मीपुर में के बहुत दर्दनाक हत्या हुई है, इसके सर इसके बारे में क्या कहना है जो आज का कैंडल मार्च निकाला? किसान साथी जिनका नरसंहार किया गया बीजेपी पार्टी के गृह मंत्री के बेटे के द्वारा, वह बहुत ही निंदनीय और बहुत ही असहनीय घटना है। जिस दिन से किसानों पर गृह मंत्री के बेटे गाड़ी चढ़ाने के द्वारा उनकी हत्या की गई, उस दिन से पूरे देश के किसान, मजदूर, छोटे दुकान
और सभी की आंखों में खून के आंसू हैं और सभी बहुत अधिक क्रोधित हैं कि सरकार में कहीं न्याय के लिए कोई स्थान नहीं रहा। कोई हत्या करते हैं तो हम बहुत सारे हथकंडे अपनाते हैं, चाहे वो कोर्ट का हो, लेकिन इसके अंदर ना तो पुलिस सुन रही है उनकी, ठीक है, क्योंकि जो उनका मंत्रालय है उसके पिता का है, वो अजय मिश्रा का, उत्तेनी का। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर इस तरह की जो निर्मम हत्याएं हो रही है किसान मजदूरों की, उनको किसान मजदूर के बेटा बेटी नहीं सहेंगे और हम भी शांतिपूर्ण ढंग से उनका विरोध कर रहे हैं। हमने अब तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया, मतलब, और जितने भी उनके किसान मोर्चे के जितने भी वाहन आते रहेंगे, अब इन्होंने सभाएं चलाई हैं, जो श्रद्धांजलि सभाएं हैं, उनके दौरान भी हम शामिल रहेंगे और जो हमारा संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया उसके अंदर अपनी भूमिका निभाता रहेगा। ये जो किसान भाई मारे गए हमारे भाई हैं और हमारे भाई का जाने का कितना दुख है। 750 किसान 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, ठीक है। इनके अंदर अब आपके जो ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के बारे में जो इन्होंने खरीद रखा है, अपनी आंटे में ले रखा है उसको, अभी तक तो इन्होंने सिर्फ उनको उस स्तंभ को गिराया ही हुआ था। अब उन स्तंभों के अंदर जो खड़े लोग हैं उनकी हत्या करने के ऊपर तुले हुए हैं। अब आप देख ही सकते हैं, एक पत्रकार की जो मृत्यु हो गई है, हत्या की गई है, एक निर्मम हत्या की गई है, वो इसके सामने आ रहा है। और देख ही सकते हो अभी तक जो कितने सारे बयान आए कि हाँ भाई मेरा बेटा इन्वॉल्व नहीं था। खुद वो अजय मिश्रा बयान देता है कि भाई मैं किसानों को ठीक कर दूंगा लाठी से। क्या दिखाना चाहते हो? 2 दिन पहले की वो वीडियो, उसके बाद दूंगा बेटा, मतलब अपने पिता के कहने पर वो चल ही रहा है। और इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये 3 काले कानून रद्द करो और किसानों को सम्मान से उनके घर भेज दो, और जो ये किसानों की शहादतें हैं वो इस तरह से बेकार नहीं जाएगी। न किसान अपना आंदोलन करेगा, आप कितनी भी नीच हरकतें अपना लो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, लेकिन किसान अपने स्टैंड के ऊपर पक्का है। एक्चुअल में आज भी माल की बहुत बेकदरी हो रही है। 388 का गवर्नमेंट की तरफ से रेट है और फिर भी दाम कम मिल रहे हैं किसानों को। मेरी शुरुआत पहले इन्होंने जो धान की खरीद था वो नहीं की, उन्होंने बोला कि हम 1 अक्टूबर को लेंगे, फिर किसानों ने वहाँ धरना दिया मंडी के अंदर, फिर उन्होंने बोला कि हम 10 अक्टूबर को लेंगे। अभी इसमें कितनी बारिशें हुई हैं, फिर इनका मॉइस्चर बढ़ जाता है, लेने से मना कर देते हैं। किसान जाए तो जाए कहाँ, ठीक है। जो ये 3 काले कानून इन्होंने बनाए हैं उसी दौरान इसको चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब जो पंजाब के अंदर आपको पता ही होगा, बोला कि कोयले की कमी होगी तो जो बिजली विभाग है उसका निजीकरण करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा इन्होंने अडानी को बेच दिया। वो तो क्या दिखाना चाहते हैं? दोस्तों, आज हमें बहन जी से जानना चाहा, बहन जी ने पूरा विस्तार से बताया। ये दान की भी बेकदरी की जा रही है और हम यहाँ किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया था। हम शहीद स्मारक पर पहुँचे थे और हमने इनका जायजा लिया। मैं लाल सिंगला 24 ND मीडिया से 24 ND मीडिया से आज के किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा जो पहले के जवाहर पार्क में इकट्ठे हुए, जो जवाहर पार्क से होते हुए कैंडल मार्च निकाला गया और शहीद मार्ग पर कैंडल लगाई गई। और हम आप लोगों को दृश्य दिखाना चाहेंगे यहाँ पर के बहनों द्वारा, माताओं द्वारा के, यहाँ पर के बुजुर्गों द्वारा के और शहीद मार्ग पर के कैंडल लगाई गई के ताकि शहीद जो शहीद हुए हैं वो अमर हो जाएं। शहीद स्मारक पर यहाँ पर पहुँचे थे और किसानों ने, समाज सेवी शहर के लोगों ने यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा को शांति के लिए यहाँ पर शहीद स्मारक पर जो हत्या की गई थी लखीमपुर में, यहाँ पर कई शहीद अमर रहे के नारे लगाए गए। मैं लाल सिंगला 24 ND मीडिया से 24 ND मीडिया से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा